और आप देखेंगे कि 5 पुलिसकर्मी हैं जो कि अब यहाँ पर साफ तौर पर रणवीर अलाहाबादिया, अपूर्वा माखीजा और समय रैना, इन्होंने जो कुछ भी किया उसके ऊपर एफआईआर हुई और इनके ऊपर एक्शन भी हो रहा है। लेकिन क्या सिर्फ यही लोग हैं देश के अंदर जो ये सब कर रहे हैं? इन वीडियोस का क्या? लोगों को ये चीज ज्यादा बुरी इसलिए लग रही है क्योंकि ये मुद्दा ज्यादा उछल गया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक उछली नहीं है लेकिन हो तो समाज में रही हैं। आज लोग सोशल मीडिया पर व्यूज के लिए इन 3 चीजों का पूरे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे वो माँ बेटे का संबंध हो, भाई बहन का संबंध हो, पति पत्नी का संबंध हो, इन सभी रिश्तों को ताक पे रखकर लोग सिर्फ व्यूज के लिए सब कुछ करने को तैयार है सोशल मीडिया पर। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग क्या कहेंगे? ये दोनों माँ बेटे हैं या फिर कौन? सोशल मीडिया पर इसी तरीके की अश्लील वीडियो बनाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसी तरीके की अश्लीलता की हद पार कर रखी है भोजपुरी गानों ने। साफ सुथरा बात बताओ कि तू पति के साथ रहबू कि देवर के साथ रहबू? हम देवर साथ से रहें। क्या झुकेगा नहीं साला, अब जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो हो सकता है आप लोगों को ये लग रहा हो कि मैं रणवीर अलाहाबादिया को बचाना चाह रहा हूँ। बचाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये समस्या सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि रणवीर अलाहाबादिया तो इस बहुत बड़ी समस्या का एक बहुत छोटा सा रूप है। समस्या बहुत गहरी है और ये समस्या आज हमारे देश के घर घर तक जा चुकी है। आज सोशल मीडिया इसी तरीके की वीडियो से भरा हुआ है जिसके अंदर मुख्य रूप से सिर्फ 3 ही चीजें हैं। अगर ये 3 चीजें आज की वीडियोस में ना हो तो कोई भी वीडियो ना चले। पहली है न्यूडिटी, मतलब कि अश्लीलता। दूसरा है एब्यूजिव लैंग्वेज, यानी कि गाली गलौच। तीसरा है वायलेंस, यानी कि हिंसा। आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि ये अश्लीलता, अभद्र भाषा और हिंसा समाज को खराब करती कैसे है। लोगों को ये लगता है कि वीडियो अश्लील है तो गलत होगी, लेकिन वो गलत है कैसे, इसके बारे में ही बात करेंगे। इन तीनों चीजों में हम सबसे पहले समझेंगे अश्लीलता को, यानी कि न्यूडिटी को। हमारे मनुष्य शरीर का विज्ञान ही ऐसा है कि उसका अंतिम उद्देश्य ही है अपने जैसे एक और को पैदा कर देना। पुरुष और स्त्री का मिलन भी इसलिए होता है ताकि वो अपनी एक संतान पैदा कर सके। ये ही प्रकृति का नियम है। इसीलिए पुरुष के शरीर में और स्त्री के शरीर में एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने की भी बात है। इसीलिए प्रकृति ने पुरुष के मस्तिष्क में और स्त्री के मस्तिष्क में एक दूसरे के प्रति आकर्षण को पैदा किया है। अगर एक दूसरे की तरफ ये दोनों आकर्षित ही नहीं होंगे तो फिर इनका समागम कैसे होगा, इनका बच्चा कैसे होगा? इसीलिए पुरुष स्त्री की तरफ आकर्षित होता है और स्त्री पुरुष की तरफ। इसीलिए जब भी पुरुष एक स्त्री को कम कपड़ों में या फिर बिना कपड़ों के ही देखेगा तो वो उसकी ओर आकर्षित होगा। इसीलिए सामान्य रूप से एक पुरुष एक स्त्री की तरफ आकर्षित होता ही है, और वही अगर उस स्त्री ने और कम कपड़े पहन रखे हैं तो वो आकर्षण बढ़ जाता है। स्त्री के कम कपड़े पुरुष के दिमाग में कामुक भाव पैदा करती है जो बच्चे पैदा करने के लिए आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि अगर 24 घंटे पुरुष के दिमाग में सिर्फ काम वासना ही चलती रहेगी तो वो बाकी काम कब करेगा? जब समाज के अंदर कम कपड़े पहनने का एक चलन जैसा ही चल जाए, इसी को कहते हैं अश्लीलता। सिर्फ काम इच्छा के वशीभूत होकर कोई भी व्यक्ति समाज में कुछ बड़ा कार्य नहीं कर सकता है। इसीलिए किसी ने यह बात भी कही है कि अगर आपको किसी समाज को बर्बाद करना है तो उसके अंदर अश्लीलता सार्वजनिक कर दो। जिसके दिमाग में हर समय सिर्फ अश्लीलता ही घूम रही है वो समाज के बारे में, देश के बारे में कब सोच पाएगा? यही बात हमारे देश के नेता बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इसीलिए वो समाज में से अश्लीलता को कभी कम नहीं करना चाहते। ये लोग रणवीर अलाहाबादिया के ऊपर अपने बयान तो दे सकते हैं लेकिन खुद कभी भी अश्लीलता को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे। ये हमारे एक देश के सांसद रवि किशन को ही देख लो। जो इन लोगों ने एक अलग नकाब, तो बहुत दुखद है इस तरह की भाषा का प्रयोग, जहां हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारी बेटी, हर घर की बेटी, हर घर की माताएं, बहनें सब देख रही हैं। इस तरह की बातों का, शब्दों का प्रयोग बहुत ही अपमानजनक है।
चीज जिसकी वजह से समाज बर्बाद होता है वो है अभद्र भाषा। समाज के अंदर अगर 3-4 दोस्त अकेले में कहीं गाली गलौज कर रहे हैं या अभद्र भाषा का प्रयोग भी कर रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस चीज का बहुत बड़े मंच पर प्रदर्शन किया जाता है, जैसे कि OTT पर या फिर YouTube की वीडियोस में या फिर पिक्चरों के अंदर भी, तब ये गलत है, क्योंकि इन माध्यमों से यह अभद्र भाषा इतने लोगों तक जाती है जिसके बारे में उन्हें खुद नहीं पता होता। क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स को कौन कौन देख रहा है ये तो इन लोगों को पता नहीं है। भले ये शायद 10 साल का कोई बच्चा देख रहा हो और वो इस तरीके की अभद्र भाषा सुनेगा तो उसके ऊपर वही असर पड़ेगा। वो भी फिर उसी प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करना सीख जाएगा बहुत कम उम्र के अंदर। और इसी अभद्र भाषा के मूल में भी अश्लीलता होती ही है, तो वो अश्लीलता और वो अभद्र भाषा उसके दिमाग में बस जाएगी। व्यक्तिगत रूप से अगर कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे वो गलत नहीं है, लेकिन सामाजिक रूप से गलत है। समाज के अंदर खड़े होकर अगर कोई गाली गलौज करता है तो सभी को गलत लगता है। अगर गली के अंदर कोई शराब पी के आगे गलौजता है, सब लोगों को गालियां देता है तो सबको गलत लगता है। लेकिन यही चीज जब YouTube पर होती है तो किसी को गलत नहीं लगता। YouTube पर हजारों करोड़ों लोग इन चीजों को देख रहे हैं और उसके अंदर आप क्या जानते हैं कितने छोटे छोटे बच्चे इन चीजों को देखते हैं। अगर हमारी देश की नींव में ही इस तरीके की चीजें पड़ जाएंगी तो फिर हमारे देश में रिसर्चर कहां से निकलेंगे? कहां से हमारे देश के बच्चों में सिर्फ देश के प्रति कुछ काम करने की जिज्ञासा रहेगी? कहां से हमारे देश के अंदर विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ेगी? केवल गालियों के प्रति और अश्लीलता के प्रति ही जिज्ञासा बढ़ेगी। 80 रुपया खेनी कुछ करी तोरी बहन अल्ले के 100 रुपया बीर को छुआ खाने वाले लेकिन पचाना पे बात तोरी बहन। तीसरी चीज जिसकी वजह से आज पूरा समाज बहुत हिंसक बन चुका है वो है हिंसा, यानी कि वायलेंस। आज चाहे YouTube के ऊपर कोई वीडियो हो, OTT के ऊपर कोई पिक्चर हो, अगर उनके अंदर आप हिंसा नहीं दिखाएंगे तो पिक्चर चल नहीं पाएगी। और हिंसा भी कैसी? अति घोर हिंसा। पुरानी पिक्चरों को जब आप देखते हैं तो उनके अंदर भी हिंसा दिखाई जाती थी, लेकिन हिंसा का स्तर इतना नहीं था। अगर सातों एक पाप के हैं तो रख, नहीं तो कसम गंगा मैया की घर में घुस कर मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। अरे रख। आज की पिक्चरों में जो हिंसा दिखाई जा रही है वो जानबूझकर ऐसी दिखाई जा रही है जिससे लोग असंवेदनशील बन जाएं। अभी कुछ समय पहले ही एक सीरीज आई थी मिर्जापुर, उसको जब आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको मुख्य रूप से 3 ही चीजें मिलेंगी: अश्लीलता, गाली गलौज और तीसरी हिंसा। अगर इन 3 चीजों को सीरीज में से हटा दिया जाए या फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी पिक्चर के अंदर से भी हटा दिया जाए तो वो पिक्चरें नहीं चल पाएंगी। ये पिक्चरें केवल कहानी के ऊपर नहीं चल पाएंगी। इन पिक्चरों को चलाने वाली ये सिर्फ 3 चीजें ही थी, और सिर्फ इन पिक्चरों के ऊपर ही नहीं बल्कि आज YouTube के ऊपर ज्यादातर वीडियोस और OTT के ऊपर पिक्चरें इन्हीं 3 चीजों के ऊपर चल रही हैं। समाज के अंदर जब लोग हिंसा बार बार देखते हैं तो वो असंवेदनशील हो जाते हैं। जब उसी प्रकार की घटना उनके सामने घट रही होती है तो वो उसके ऊपर प्रतिकार नहीं करते। बचपन से लेकर युवा होने तक लोग पिक्चरों के अंदर इतने लोगों की हत्याएं देख लेते हैं, इतने क्रूर तरीकों से देख लेते हैं कि जब असलियत में उनके सामने हत्या होती है तो उनका दिल पसीजता नहीं, क्योंकि वो चीज उन्होंने कई बार देख रखी है। जब एक छोटे बच्चे को आप किसी भी प्रकार की हिंसा पिक्चर के अंदर दिखाते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे तो एक छोटा बच्चा उस हिंसा को नहीं देख पाता, वो उससे अपनी नजरें चुराता है। लेकिन जब वही चीज आप बार बार उसको दिखाते हैं तो वो उसके प्रति फिर असंवेदनशील हो जाता है। जब उसके सामने इसी प्रकार की घटना हो रही होती है तो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसी चीज तो उसने हजारों बार देख रखी है। जब किसी व्यक्ति ने बहुत ज्यादा हिंसा नहीं देखी होती तो उसका मन संवेदनशील होता है। जब उसके सामने हिंसा होती है तो वो उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके लिए वो एक नई चीज है। आपने गांव के लोगों में और शहर के लोगों में एक फर्क देखा होगा। शहर के अंदर जब कहीं पर कोई घटना हो जाती है, सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग वहां से निकलते रहते हैं। लेकिन जब यही घटना गांव के अंदर घटती है तो बड़ी से बड़ी उम्र का आदमी भी वहां पर पहुंच जाता है। यही फर्क है मन के संवेदनशील होने में और असंवेदनशील होने में। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे एक मांस मछली खाने वाले व्यक्ति के सामने जब किसी जानवर की हत्या की जाती है तो उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक वेजिटेरियन व्यक्ति के सामने जब मछली या फिर कोई जानवर को काटा जाता है तो वो उसे देख नहीं पाता। आज जब रणवीर अलाहाबादिया के मुंह से कुछ लोगों ने इस तरीके की बातें सुनी तो उन्हें बहुत अचंभा हो रहा है कि अरे ये इस तरीके की बातें कैसे कर सकता है। ये तो अपने पॉडकास्ट पर बहुत समझदारी वाली बातें करता था, बहुत सुलझी हुई बातें करता था, बहुत जिज्ञासा पूर्वक लोगों से प्रश्न किया करता था, ये तो हिंदूवादी था, ये इस तरीके की भाषा कैसे बोल सकता है। रणवीर अलाहाबादिया को देखकर वही लोग चौंक रहे हैं जिन्होंने इसको अभी अभी देखा है।
जो इनको पहले से जानते हैं वो ये समझ जाएंगे कि ये लोग पहले किस तरीके की वीडियोस बनाया करते थे। व्यूज के लिए किसी भी तरीके की वीडियो बना दी, उसके अंदर किसी भी तरीके की बात कर दी, लेकिन तब तक भी ये लोग इतने फेमस नहीं हुए थे। बाद में जब देश के अंदर एक हिंदुत्व की लहर चली तो इनको समझ आ गया कि इन्हें कौन सा पक्ष लेना है। इन्होंने अपनी एक छवि बनवाई और उस छवि के अंदर यही दिखाया कि ये कितने हिंदूवादी हैं। जनता के दिमाग में इन्होंने अपनी यही छवि बनवाई और उसी के अंतर्गत इन्होंने फिर पॉडकास्ट किए। इनको ये समझ आ गया कि लोग क्या देखना चाह रहे हैं, तो इन्होंने लोगों को वो ही दिखाया। लेकिन अंदर से तो वही लोग हैं ना जैसी इनकी परवरिश हुई है, और इसी परवरिश की वजह से आप नाटक ज्यादा समय तक नहीं कर सकते। आपकी असलियत कभी ना कभी बाहर निकलेगी ही। 2 crore in cash, you'd suck. ये सोशल मीडिया पर जो ज्यादातर लोग हैं ज्यादातर ट्रेंड के हिसाब से ही चलना चाहते हैं। जैसे रणवीर अलाहाबादिया है, उसे समझ आया कि हिंदुत्व का ट्रेंड है तो उसने वो वीडियोस बनानी शुरू कर दी। ये समय रैना को समझ आया कि लोगों को गाली गलौज पसंद है तो उसने वो देना शुरू कर दिया। सिर्फ यही लोग इस ट्रेंड के चक्कर में नहीं पड़े, बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी पड़े हुए हैं। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने रणवीर अलाहाबादिया को पुरस्कार दिया था, उन्होंने भी उसको सिर्फ इसलिए पुरस्कार दिया था कि ये ट्रेंड में चल रहा है। अगर ये ट्रेंड में चल रहा है और मैंने इसको पुरस्कार दिया तो मैं भी ज्यादा ट्रेंड में आ जाऊंगा, जो युवा पीढ़ी है वो मुझसे ज्यादा कनेक्ट करेगी, इसलिए उसको पुरस्कार दे दिया। सरकार में बैठे लोगों ने इन लोगों की पुरानी हिस्ट्री चेक नहीं करी कि ये लोग पहले कैसे थे। ये रणवीर अलाहाबादी और समय रैना जैसे लोगों को भी ट्रेंड में रहना है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी ट्रेंड में रहना है, देश की किसी को पड़ी नहीं। ये केवल उन्हीं लोगों को पुरस्कार देते हैं जो ट्रेंड में चल रहा है। जो ट्रेंड में नहीं चल रहा और सचमुच में देश की बात कर रहा है उसको ये लोग कभी पुरस्कार नहीं देंगे। ये रणवीर अलाहाबादी और समय रैना जैसे लोग तो इस बहुत बड़ी समस्या के छोटे से प्रोडक्ट हैं। हमें इन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमें इस बात पर ध्यान देना है कि ये जो 3 बातें मैंने आपको बताई, इन 3 बातों को समाज के अंदर से कैसे कम किया जा सकता है, कैसे हमारी सरकार इन 3 चीजों के ऊपर किसी भी तरीके से रोक लगा सकती है। लेकिन जहां तक मैं इस देश की सरकार को जानता हूं, वो देश से अश्लीलता तो खत्म नहीं कर पाएगी, लेकिन इस बात का बहाना लेकर वो हमारे जैसे जो स्वतंत्र लोग हैं, जो सोशल मीडिया पर अपनी कुछ बातें रखते हैं सरकार के खिलाफ, उनको बंद करवा देगी। और शायद इसीलिए ही रणवीर अलाहाबादिया का केस संसद तक चला गया। संसद में भी इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। मुझे पक्का पता है कि इसके बाद सरकार इस बात पर आएगी कि अब हमें सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग करनी चाहिए, और मॉनिटरिंग में ये लोग क्या करेंगे, अश्लीलता खत्म नहीं कर पाएंगे। ये लोग हमारे जैसे लोगों को ही वहां पर दबाने का काम करेंगे। हमारे जैसे लोगों के कंटेंट को ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाएगा, या उसको बैन कर दिया जाएगा, या यूट्यूब से हटा ही दिया जाएगा। लेकिन चलो, जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक तो आप इस बात को समझिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मेरा नाम है शिवांक यादव। मिलता हूं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।